नमस्कार बच्चों, हम पाठ को आगे शुरू करते हैं। पिछली बार आखिरी की लाइन पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसको पहले शुरू करते हैं। पितुः उदय सिंहस्य, पिता उदय सिंह के अनंतरम बाद, पिता उदय सिंह के बाद प्रतापः, प्रताप ने महाराणा पदवी, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्ववयसः, अपनी उम्र के, स्ववयसः अपनी उम्र के 32वें वर्ष में, मतलब जब उनकी आयु 32 वर्ष की थी उस समय 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान बैठे। वैसे आरूढ़वान का अर्थ होता है चढ़े, पर मतलब मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर वो चढ़े, अर्थात वो वहां बैठे। तस्य उनका राज्याभिषेकः, राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे, गोगुंदा नामक ग्राम में अभवत हुआ। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा नामक गांव में हुआ। तस्मिन उस काले समय पर, उस समय पर उत्तर भारत में मुगल वंशीया नाम, मुगल वंश के शासका नाम, शासकों का, राजाओं का शासनम आसीत, शासन था। तस्मिन काले उस समय पर उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम, मुगल वंश के शासका नाम, राजाओं का शासनम आसीत, शासन था। राजानः, राजा तत्सेवाम एव, तत् मीन्स उनकी, सेवाम सेवा को, एव ही उनकी सेवा को ही, मतलब मुगल राजाओं की सेवा को ही, स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य, मन्यमानाः मानते हुए, देश रक्षा कर्तव्यात् देश की रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा पूरी तरह विमुखा आसन, विमुख थे। विमुख थे मतलब उन्होंने अपने देश की रक्षा करना तो छोड़ दिया था, और क्या करते थे, मुगल जो राजा थे, जो दिल्ली वगैरह में जहाँ भी उनका शासन था, बस उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। आप ये बात समझ गए होंगे, उस समय पर सब जगह छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग राजा थे। तो ज़्यादातर बड़ा राज्य जो था ना वो मुगलों का था, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को जीत के अपने नीचे कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो जो बाकी के राजा थे, जिनके छोटे छोटे राज्य थे, वो लोग क्या करते थे, अपने देश की रक्षा करना तो उन्होंने छोड़ दिया था। क्या करते थे, मुगलों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते थे। ऐसे में ही उनके राज्य जो होते थे वो मुगल जीत लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे, और उनका शासन बढ़ता चला जाता था। आगे क्या है, ये कहते हैं मुगल शासकस्य, मुगल शासक की सहायम, सहायता को विधाय करके आत्म गौरवम, अपना गौरव, मन्यन्ते स्म मानते थे। मुगल शासक की सहायता करके ही अपना गौरव मानते थे। मुगलों की सहायता करने में ही उनको अपना गौरव महसूस होता था। आप लोगों ने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, और अभी तो ये मूवी भी आई है जोधा अकबर, आपने देखा ही होगा कि मानसिंह, जो राजा मानसिंह थे, उन्होंने अपनी बेटी ही ब्याह दी थी उनको, मुगलों को। क्या नाम था उनका, अकबर। अकबर को अपनी बेटी का ही ब्याह कर दिया था। तो इतने ज़्यादा उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्होंने कि बस उनको लगता था कि ये अगर खुश हो जाएंगे तो हमारे लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमारे लिए तो जैसे कि भगवान ही ठीक हो जाएंगे, भगवान ही खुश हो जाएंगे, ऐसा मानते थे। उनकी सेवा करना ही वो अपना कर्तव्य मानते थे। शत्रुवी सह, शत्रुओं के साथ, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के, युद्धानाम युद्धों के कारण से, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना, उचित न आसीत, नहीं थी। शत्रुभी सह, शत्रुओं के साथ, दीर्घकालीनाम लंबे समय के, युद्धानाम कारणेन युद्धों के कारण से, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसीत, ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता, प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। या प्रताप एक तो उनका नाम है, और प्रताप का अर्थ भी होता है वीर, तो वीर राजा थे।
यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह वीर राजा थे, प्रतापी का मतलब यहाँ क्या आएगा, वीर राजा थे, बहादुर राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात, परिस्थिति के कारण से चित्तौड़ आदि स्थानानि, चित्तौड़ आदि स्थान आक्रंत्रभिः अधिग्रहीतानि, आक्रंत्रभिः आक्रमण करने वालों के द्वारा, अधिग्रहीतानि छीन लिए गए, उनके द्वारा ले लिए गए। दोबारा से, यद्यपि प्रतापस्य पिता, प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, वीर राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात, परिस्थिति के कारण से चित्तौड़ आदि स्थानानि, चित्तौड़ आदि स्थान आक्रंत्र भी योद्धाओं के द्वारा, शत्रु योद्धाओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, अधिग्रहीतानि उनसे ले लिए गए, छीन लिए गए। अतएव इसलिए ही सिंहासनम अधिरूढ़ा, सिंहासन पर बैठे हुए, प्रतापः प्रताप ने, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, हाथ से छूटे हुए, प्रमुख दुर्गान प्रमुख किलों को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, चिंतनम चिंता करना, आरंभ कर दिया। अतएव इसलिए ही सिंहासनम अधिरूढ़ा, सिंहासन पर बैठे हुए, प्रतापः प्रताप ने, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, हाथ से जो निकल गए थे, जिनको दूसरे राजाओं ने ले लिया था, शत्रु राजाओं ने, उन प्रमुख दुर्गान प्रमुख किलों को, मतलब उन राज्य के जो किले थे उनको प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभे, चिंतन करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। प्रथमम सबसे पहले, सह उन्होंने, स्वस्वामी भक्त सामंता नाम, अपने स्वामी भक्त सामंतों की, स्थानीय भिल्ल जना नाम च, स्थानीय मतलब वहीं के रहने वाले, भिल्ल जना नाम भील लोगों की, सभाम सभा को, आकारितवान बुलाया। सर्वप्रथम सबसे पहले, सह उन्होंने, स्वस्वामी भक्त सामंता नाम, अपने स्वामी भक्त सामंतों की, स्थानीय भिल्ल जरा नाम च, और स्थानीय वहीं के रहने वाले भील लोगों की, सभाम आकारितवान सभा को बुलाया। हर राज्य में कुछ सामंत लोग होते हैं। सामंत कौन होते हैं? मतलब जो व्यापारी ही होते हैं, पर जो अच्छे धनवान होते हैं, क्योंकि उनके वो धन अगर डोनेट करेंगे, अगर धन देंगे राजा को, तभी तो राजा शासन कर पाएगा और राजा अपना शासन चला पाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े सामंत जो कि स्वामी भक्त थे, जो उनके प्रति वफादार थे, देश के प्रति जो स्वामी भक्ति रखते थे, ऐसे सामंतों की, और वहीं गांवों आदि में जंगलों में रहने वाले भील भी थे। भील एक जनजाति होती, जानते होंगे आप लोग। तो उन भीलों की, क्योंकि भील लोग ना बहादुर होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन भीलों की उन्होंने सभा बुलाई। तत्र वहां पर ही, सह उन्होंने, प्रतिज्ञां कृतवान, प्रतिज्ञा की, वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत जब तक, अहम मैं, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, हाथ से छूटे हुए, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, स्वराज्यम अपने राज्य को, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भाग को, पुनः फिर से, न प्राप्स्यामि नहीं प्राप्त करूंगा, तावत तब तक, स्वर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में, भोजनम भोजन न करिष्यामि नहीं करूंगा, राज्य प्रसादे राजमहल में, वासम निवास न करिष्यामि नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे च पहले लगा देंगे, और मृदु मतलब कोमल, तल्पे मतलब बिस्तर पर, गद्दा वगैरह जिसको होता है उसको तल्प बोलते हैं। तो कोमल बिस्तर पर शयनम सोना, न करिष्यामि नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं। फिर से, तो तत्र वहां पर ही, स उन्होंने, प्रतिज्ञा कृतवान प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत जब तक, हस्तच्युत अहम मैं, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के हिस्सों को, अपने राज्य के भाग को, न प्राप्स्यामि प्राप्त नहीं करूंगा, तावत तब तक,
स्वर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूँगा। राज प्रसादे राजमहल में वासम न करिष्यामि निवास नहीं करूँगा। और मृदु तल्पे च और कोमल बिस्तर पर न शयनम करिष्यामि शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य प्रताप के राज्य काले राज्य काल में अकबर इति नाम का इस नाम का मुगल शासक आसीत मुगल शासक था। प्रतापस्य प्रताप के राज्य काले राज्य के समय में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य प्रताप के अनेक वारम बहुत बार युद्ध अभवत हुआ। अकबरेन सेनया सह अकबर की सेना के साथ प्रतापस्य प्रताप का अनेक बार युद्धम अभवत युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर अभवत हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव इसलिए ही एतत ये हल्दी घाटी का युद्ध इति नामना इस नाम से प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए ही यह हल्दी घाटी का युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम है इति नामकम इस नाम के अश्वम घोड़े पर आरूह्य चढ़कर बहुशौर्यम बहुत वीरता प्रदर्शनवान दिखाई। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रताप ने चेतक इति नामकम चेतक इस नाम के अश्वम घोड़े पर आरूह्य चढ़कर बहुशौर्यम बहुत वीरता प्रदर्शितवान दिखाई। प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत प्रसिद्ध है, तो उस घोड़े पर चढ़कर इन्होंने बहुत वीरता दिखाई। प्रतापस्य सेना प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु पर्वत पर युद्ध करने में पहाड़ों पर युद्ध करने में कुशला आसीत कुशल थी। प्रतापस्य सेना प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु पहाड़ों पर युद्ध करने में पर्वतीय युद्ध करने में कुशला आसीत कुशल थी। अतएव इसलिए ही अत मतलब इसलिए ए मतलब ही तो दोनों आएगा। इसलिए ही मुगल सेना की अति बहुत क्षति हानि नुकसान जाता हुआ। इसलिए ही मुगल सेना का बहुत हानि हुई, मुगल सेना की बहुत हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ। मुगल सेना स्थानीय जनानाम स्थानीय मतलब वहीं के उस स्थान के ही लोगों के विरोध के कारण से परावर्तिता लौट आई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम स्थानीय लोग कौन थे? वही भील जिनकी उन्होंने वो मीटिंग वो की थी, सभा बुलाई थी, उन्हीं भीलों की, तो वही स्थानीय लोग थे। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से परावर्तिता लौट आई। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य राज्ये अपि प्रताप के राज्य में भी जन क्षति लोगों की हानि, लोग मर गए बहुत, लोगों की हानि, धन क्षति च और धन की हानि संजाता हुई। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में प्रतापस्य प्रताप के राज्य अपि राज्य में भी जन क्षति लोगों की हानि, धन क्षति च और धन की हानि संजाता हुई। तस्य उनकी सेना अपि सेना भी धन अभावे धन के अभाव में विघटित हो गई मतलब तितर बितर हो गई, इधर उधर हो गई, क्योंकि एक तो लोग मर गए बहुत, पैसा था नहीं सेना को देने के लिए, सेना को खिलाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो लोग वहां से छोड़ के अपने अपने घरों में चले गए। तो सेना जो थी वो जो बची हुई सेना थी वो तितर बितर हो गई, इधर उधर फैल गई, विघटित हो गई। परम किंतु प्रताप ने कदापि कभी भी पराजय को न स्वीकार नहीं किया। किंतु
प्रतापः प्रताप ने कदापि कभी भी पराजयम पराजय को हार को न स्वीकृतवान स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य मतलब जंगल के, गुहा गुफाओं के, प्रदेशेषु स्थानों पर, गुफाओं के स्थानों पर, उषित्वा रहकर, उषित्वा मतलब रहकर, स्व संकल्प सिद्धये अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, संकल्प उनका ऊपर वाला था ना, अपने राज्यों को लेना है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए, स्व संकल्प सिद्धये अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, सैन्य संग्रहणम सेना को इकट्ठा करने का उपाक्रमक प्रयास किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु जंगल की गुफाओं में, गुफाओं के स्थानों पर उषित्वा रहकर, स्व संकल्प सिद्धये अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, सैन्य संग्रहणम सेना को संगठित करने का, इकट्ठा करने का उपाक्रमक प्रयास किया। सैन्य संग्रहणम सेना को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, तत्प्रशिक्षणम और उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, च और बहुवित्त साध्यम आसीत, बहुत वित्त साध्यम, वित्त मतलब धन के द्वारा ही साध्यम सिद्ध होना आसीत था। सेना को संगठित करना और उनको प्रशिक्षित करना, इसके लिए ये बहुत धन से ही सिद्ध होने वाला कार्य था। क्योंकि अगर सेना को संगठित करेंगे, उनको बुलाएंगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, उनके परिवार की भी देखभाल करनी पड़ेगी, तो धन चाहिए। और साथ ही साथ उसके लिए धन की उनको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो जो अस्त्र शस्त्र चाहिए जिससे उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें भी धन चाहिए। तो बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। फिर क्या हुआ? हाँ, महता दारिद्रेण, महता बहुत, दारिद्रेण गरीबी के कारण से, दरिद्रता के कारण से, परितप्य मानस परेशान होने के कारण, परेशान होने से, प्रताप से प्रताप का, इदम एव्ये ही बहु चिंता कारणम आसीत, बहुत बड़ी चिंता का कारण था। फिर से, महता दारिद्रेण बहुत गरीबी के कारण से, दरिद्रता के कारण से, पैसा नहीं था उनके पास, तो बहुत गरीबी के कारण से, गरीबी के द्वारा परितप्यमाना परेशान होते हुए, पीड़ित होते हुए, परितप्यमाना प्रताप से प्रताप की, इदम एव्ये ही बहु चिंता कारणम आसीत, बहुत बड़ी चिंता का कारण था। तो वो गरीबी से तो परेशान थे ही, तो उनको ये बहुत बड़ी चिंता थी कैसे सेना को संगठित किया जाए और कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, इसे उनकी चिंता का कारण था। प्रताप से प्रताप की, चिंताम चिंता को, विभाव्य जानकर समझकर, भामाशाह नामा, भामाशाह नाम के कश्चित कोई श्रेष्ठी सेठ, सामंत वही सेठ, कोई सेठ, भामाशाह नाम का कोई सेठ, किमपि कुछ भी, महत् कार्यम कर्तुम, महत् बहुत बड़ा, कार्यम काम, कर्तुम करने का, कालः समय आता आ गया है, इति ऐसा, भावितवान ऐसी उसने अपने मन में भावना रखी, ऐसा उसने सोचा। फिर से, प्रताप से प्रताप की, चिंताम चिंता को, विभाव्य जानकर समझकर, भामाशाह नाम के कश्चित श्रेष्ठी किसी सेठ ने, किमपि कोई भी, महत् कार्यम बहुत बड़ा काम, कर्तुम करने का, कालः समायातः आ गया है, इति भावितवान ऐसा उसने विचार किया, मन में भाव रखा। सह वे, कौन वे? भामाशाह, प्रतापम प्रताप के, निक्षा पास में, निक्षा मतलब पास में, गत्वा जाकर, उवाच बोले, वे प्रताप के निकषा पास में गत्वा जाकर उवाच बोले, क्या बोले? प्रभु, हे प्रभु, अहम मैं, भवद वंशस्य, आपके वंश का, सेवका सेवक हूँ। अहम मैं, भवद वंशस्य, आपके वंश का, सेवका सेवक हूँ। मम हस्ते, मेरे हाथ में, प्रभुतम पर्याप्त काफी, धनम विद्यते, धन है। मम हस्ते, मेरे हाथ में,
प्रभूतम धनम पर्याप्त धन विद्यते है। तेन उससे भवान आप 25 सहस्र सैनिकान, 25 5 और 20 25 25 सहस्र हजार सैनिकान सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक, 12 मतलब 12 वर्ष पर्यंतम वर्षों तक पालयितुम उनका पालन करने में प्रभविष्यति समर्थ हैं, पालन उनका कर सकेंगे। फिर से क्या बोला वो, प्रभु हे प्रभु, अहम मैं भवत आपके वंश से वंश का सेवका सेवक हूँ। मम हस्ते मेरे हाथ में प्रभुतम धनम पर्याप्त धन विद्यते है। तेन उससे भवान आप 25 सहस्र 25,000 सैनिकान सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक पालयितुम प्रभविष्यति पालन कर सकेंगे, पालन करने में समर्थ हो सकेंगे। मतलब मेरे पास इतना पैसा है कि आप 12 वर्षों तक उस सेना को पालन कर सकते हैं, उस सेना को खिला पिला सकते हैं। इति ऐसा। तदा तब प्रतापः उवाच, प्रताप बोले, अहम मैं न नहीं एतद् धनम इस धन को स्वीकर्तुम स्वीकार कर शक्नोमि सकता हूँ। अहम मैं न एतद् धनम नहीं इस धन को स्वीकर्तुम स्वीकार कर्तुम शक्नोमि कर सकता हूँ, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतद् धनम ये धन भवता आपके द्वारा अर्जितम अस्ति कमाया गया है। एतद् धनम ये धन भवता आपके द्वारा अर्जितम अस्ति कमाया गया है। तदा तब भामाशाह प्रावोचत, भामाशाह बोले, तदा तब भामाशाह प्रावोचत बोले, न एतद् धनम न नहीं एतत् ये धनम धन नहीं ये धन परकीयम पराया, ये धन पराया नहीं है, किसी और का नहीं है। देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए मया मेरे द्वारा अर्जितम कमाया गया इदम धनम ये धन यदि सहायकम भवेत यदि आपका सहायक होता है तरही तो मम जीवनम मेरा जीवन सार्थकम भविष्यति सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए मया अर्जितम मेरे द्वारा कमाया गया इदम धनम ये धन यदि सहायकम भवति यदि सहायक होता है, इससे सहायता मिलती है, तरही तो मम जीवनम मेरा जीवन सार्थकम भविष्यति सार्थक हो जाएगा। इति ऐसा। भामाशाह से भामाशाह के वचनम वचन